हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने ना फंक्शन के बेसिक नॉलेज जान कर ली थी। अब अपन टाइप वाइज फंक्शन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अलग अलग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। किस फंक्शन के बारे में? कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। और इस कांस्टेंट फंक्शन का अपना रियल लाइफ में क्या यूज है, मैं इसकी भी चर्चा कर लूँगा। चलिए देर ना करते हुए चीज़ों को समझते हैं। मैंने बेटा आपको क्या क्या बता दिया और क्या बताना बाकी है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपने कभी भी किसी भी फंक्शन को समझना है, किसी भी फंक्शन को आपने समझना है तो इसमें चार बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहला, आपको बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। क्या बोला बेटा? बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, मतलब कोई भी मशीन काम कैसे करती है, पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी। फिर मैं इसके दूसरे की बात करूं, इसका दूसरी बात अगर मैं आपसे बताऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या समझना पड़ेगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन में कौन कौन से इसके वैलिड इनपुट होते हैं, इसकी बात समझना पड़ेगा। फिर मैं आपसे तीसरी बात करूं तो आपको समझना पड़ेगा रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की रेंज, मतलब इसके आउटपुट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बता दें, चौथी बात, अगर आपको फंक्शन को समझना है तो आपको ग्राफ ऑफ द फंक्शन, क्या समझना पड़ेगा? ग्राफ ऑफ द फंक्शन समझना पड़ेगा कि यार किसी भी फंक्शन का ग्राफ क्या रोल प्ले करेगा। अगर आपने बेसिक बातें बहुत अच्छे से कर ली हैं तो आपको ये बात और अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आपने किसी भी फंक्शन का बिहेवियर, डोमेन, रेंज और ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लिया तो मान के चलना आपने उस फंक्शन में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है। हम देर ना करते हुए आज जो हमारा फंक्शन है उसकी चर्चा करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है बेटा? आज हमारा चलेगा कांस्टेंट फंक्शन। क्या चलेगा बेटा? कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो यार कभी भी कोई भी फंक्शन होगा तो ये कैसे काम करेगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट, एक तो ऐसे लिख सकते हो। आपको कल एक बात ये भी बताई कि इस बाई को अपन बेटा एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, तो सही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको और जनरलाइज कर दूं तो कोई भी कॉन्स्टेंट एक जनरल ले लो। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट्स से के, लेट्स से के, और के फॉर कुलदीप सर है, हाँ, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है। मैंने यहाँ पे के कोई वैल्यू ले ली। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, आपके सिलेबस में जो बात चल रही है, हम लोग जिन फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं वो कौन से फंक्शन हैं? वी आर स्टडीइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोला? रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ये है कि जो भी हमारे पास इनपुट रहे होंगे, जो भी आपके पास इनपुट होंगे वो रियल नंबर वाले ही इनपुट रहे होंगे, दूसरे नंबर नहीं होंगे। क्या ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिनके इनपुट्स रियल नंबर ना हो? जी बिल्कुल हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। वो हमारी हायर क्लासेस की बात है। फिलहाल हमारे जेई मेंस 11th 12th में जो फंक्शन चल रहे होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन की बात होती है। क्लियर है? अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं, क्या कहता हूं मैं? आपसे कहता हूं कि कोई फंक्शन, लेट से एग्जाम्पल के लिए आपने तो ये ले लिया, जनरल वैल्यू आपने जो फंक्शन की ली है वो आपने ली है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। ये जो होते हैं ना, ये बेटा होते हैं इनपुट्स।
क्या होते हैं बेटा, इनपुट्स। इनपुट्स को ही हम क्या बोलते हैं, इनपुट को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, हमें डोमेन पता करनी है इस फंक्शन की, और इसी फंक्शन की ये जो होती है बेटा आउटपुट होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, आउटपुट होते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट फंक्शन की आपको डोमेन, रेंज और बिहेवियर के बारे में समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई फंक्शन एग्जाम्पल के लिए कोई फंक्शन ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट से 5 क्या है अपने आप में बेटा, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट है। यहाँ पे आपके चलेंगे कौन, इनपुट चलेंगे, यहाँ पे आपके इनपुट चलेंगे और ये आपकी क्या चलेगी, आउटपुट चलेगा। फंक्शन के बिहेवियर को समझने जा रहे हैं। इसमें आप इनपुट अलग अलग डालो तो क्या क्या आउटपुट मिलेगा। हम रियल वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्स का मतलब रियल वैल्यूज जो आप पुट कर सकते हो, जो आपके चेंजेबल हो, वेरिएबल्स। तो मैं आपने वैल्यू डाली बेटा, सपोज आपने एक्स की जगह पे 1 पुट किया। जब आपने एक्स की जगह पे 1 पुट किया तब भी 5 आएगा। मैंने एक्स की जगह पे 0 पुट किया तब भी 5 आएगा। मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट किया तब भी बेटा 5 आ रहा है। मैंने f की जगह पे -1 पुट किया तब भी 5 आ रहा है। मैंने x की जगह पे √2 पुट किया तो बेटा तब भी बेटा 5 आ रहा है। मैंने x की जगह पे 6 पुट किया तब भी बेटा 5 आ रहा है। मैंने f की जगह पे -6 पुट किया तब भी 5 आ रहा है। मैं f की जगह पे -∞ पुट कर दूं तो बेटा तब भी 5 आ रहा है। और मैं x की जगह पे कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दूं तब भी 5 आ रहा है। तो आपने कहा कि ये मशीन ऐसी है, ये मशीन ऐसी है, ये हमारे पास मशीन ऐसी है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5। इसमें कुछ भी आप डालते हैं, कुछ भी रियल नंबर डालते हैं बेटा, कोई भी रियल नंबर डालते हो, आउटपुट में हमेशा 5 आता है। आउटपुट में हमेशा 5 आता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की बेटा, इस फंक्शन की किसकी, इस कांस्टेंट फंक्शन को समझाने के लिए आपने बिहेवियर को समझ लिया है, आपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो बेटा f ऑफ x इक्वल टू k ये हमारा फंक्शन है। तो इसका मैं डोमेन बात कहना चाहता हूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो बेटा, और रियल नंबर हो गई। अच्छा, इस रियल नंबर को और कैसे लिख सकते हो, -∞ से प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर है। अब मैं बात कहता हूं रेंज ऑफ फंक्शन की। किसकी बात कहते हो, रेंज ऑफ फंक्शन की। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे कांस्टेंट था, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, हर बार वही आता रहा, और इसीलिए इसका जो रेंज होगा, जो आप यहाँ पे कांस्टेंट लिए बैठे हो, भाई आपकी रेंज होगी, भाई आपकी रेंज होगी। तो मैंने बेटा 3 चीजें आपको समझा दी। क्या समझा दिया, पहला बिहेवियर समझा दिया, फिर मैंने क्या बता दिया, डोमेन बता दिया, फिर आपको क्या बता दी, रेंज बता दी। बहुत ही सिंपल फंक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा किसकी, ग्राफ की। किसकी बात करूंगा, ग्राफ की। चलिए बेटा अब अपन बात कर लेते हैं बेटा किसकी, ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो मैं आपसे ग्राफ बनवाने की बात कह लेता हूं, जरा समझते हैं। देखिए मैंने यार एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस, ये हमारा होता है बेटा क्या, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, सही है। तो यार कोई भी वैल्यू, ये हमारे पास रियल वैल्यू है, आप कुछ भी पुट करोगे हमेशा के आता है। लेट से मैंने ये मान लिया के है, ये आपका के है, ये आपका क्या है बेटा, के है, सही है। बहुत ध्यान समझेंगे, ये आपका क्या हो गया बेटा, के, यहाँ पर आपका है के, ये पॉइंट है बेटा 0, के, सही है। तो अगर मैं आपका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं आपका ग्राफ बनाऊं तो ये लाइन ऐसे करके बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू के, f ऑफ x इक्वल टू के। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर ये k, मतलब अगर ये k 0 हो जाए, इफ k इक्वल टू 0, नोट पॉइंट नंबर 1, इफ k इक्वल टू 0, बहुत ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखिए इफ k इक्वल टू 0, तो आपका फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0 बनेगा। मतलब यहां से ये x एक्सिस वाली ही लाइन बन जाएगी, ये x एक्सिस ही हो जाएगी। ग्राफ बनाओगे तो ये x एक्सिस ही आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारा अगर आपका निगेटिव है, कैसा है बेटा, निगेटिव है, तो जो लाइन बनने वाली होगी, जो आपकी लाइन बनने वाली होगी, वो इधर से होनी चालू हो जाएगी। ये हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के की बात करेगा। सही है, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलेगा। बस इतनी सी कांस्टेंट फंक्शन की बात थी। क्या बताया हमने बेटा, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। क्या कि यार डोमेन ऑफ फंक्शन और रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन जो आपके पास होता है वही, और ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी। दैट्स इट, इतना ही हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।